दुपट्टा होगा। तो वार्डन क्या बोली आपको, क्यों मर गई बेटी आपकी? वो सब कुछ नहीं बोले। ये लोग क्या बता रही है कि आपकी बेटी क्यों मर गई? वो सब कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं। उसके बाद डीएमसीएच कैसे पहुंचे? तो रात में वो बहरी थाना सब थे, तो वही जो अपना अथी करके तो बोले कि आप ले जाइए, वहाँ पे लाश को रख दीजिएगा, और फिर 11 बजे के बाद जो है आएंगे तो अथी सब कुछ होगा। आप शाम से यहाँ है कल? नहीं, रात में आए थे, फिर चले गए। फिर 2:30 बजे रात में हम लोग मेरे घर पे जो है सो थाना जो है सो बहरी थाना है, तो वही सब जो थोड़ा सोच समझ के आपकी बेटी ने कभी बताया कितने साल से वहाँ पढ़ रही थी? 1 सवा साल से। कभी इस बीच में बताया कि इस चीज का दिक्कत है, तकलीफ हो रही है? नहीं, ये सब तकलीफ सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब आपके तरफ से कोई दिक्कत दी जा रही थी? नहीं, अपनी मेरे तरफ से भी नहीं। पढ़ने में कैसे थी? पढ़ने में ठीक थी। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 7th में इस बार गए की थी। मतलब 1 दिन पहले भी कुछ बताया कि हम दिक्कत में हैं? 1 दिन पहले भी बात हुई होगी आपको लास्ट टाइम? नहीं, 2 महीना से तो घर पे थी। 5 दिन पहले तो पहुंचाने के लिए गए ही। पहुंचाने के लिए जब गए तो वो खुद से चली गई या फिर? नहीं, खुशी गई। वहाँ पे सब बोला कि ठीक हो तो हाँ ठीक है। उसके बाद बात हुई फोन पर? बात हुई थी तो बोले कोई दिक्कत है तो बोलो, तो आ रहे हैं। नहीं पापा ठीक से। फिर 3 रोज से हम बात नहीं किए, काम धंधा में लगे रहते हैं उतना। क्या उम्र थी बच्चे की? 11 से। कहाँ पढ़ती थी? 7वां में इस बार गए। कौन स्कूल का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका। कहाँ पे? बहरी प्रखंड में। आपका घर कहाँ? मेरा घर श्री राम पिपरा हो। श्री राम पिपरा थाना बहादुर अथी पथोर, पहले तो बहादुरपुर था। संध्या के कौन है आप? पापा हुआ। अभी तक क्या लग रहा है, आपकी पुत्री की हत्या हुई है, आत्महत्या कर दी है? हत्या की गई, साजिश की तहत हत्या की गई है। तो इसका जिम्मेवार किसे माना? वार्डन और उसमें सम्मिलित जो है सो खाना बनाने वाली सब भी है, 3-4 महिला सब है। इस सब पे अति जा रहा है। क्यों हत्या की होगी आपकी बेटी? हत्या जो है, क्यों हत्या की होगी? क्या हुआ होगा कि हत्या की होगी? सो तो अब लड़का सब भी आता जाता है, वहाँ पे जो है सो गलत काम होता है। हो सकता है कि कुछ देख ली हो। वहाँ पे महिला सब भी है, एक बच्चा वाली सब भी है, तो उनको कुछ देख लिया होगा तो या किसी की वजह से मार दिया हो, या चोरी के इल्जाम करके उसको मार दिया गया हो। पुलिस से क्या मांग करते हैं आप लोग? उचित न्याय कब तक मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित है जुलूसात में आए हैं? बहुत जल्द। अभी तक लग रहा पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की होगी आपको न्याय दिलाने के लिए? अभी तक तो नहीं कुछ है। क्या बोले हैं पुलिस के लोग? क्या बोले? रवि कुमार विकलांग की बोला। पुलिस के लोग क्या बोले हैं? एसडीपीओ आए थे तो बोले कि जो डीपीओ है, हाँ बोले दीजिए, हम देख लेंगे। वो आए और डायरेक्ट बोले कि जो हो गया सो तो हो गया, अब तो बच्चा तो लौट के नहीं आएगा। मामला को रफा दफा कर दीजिए, हम 3-4 लाख रुपया दिला देते हैं आपको, इसको हाईलाइट नहीं करना है। ये कौन थे बोलने वाले, जानते हैं उनको आप? नहीं, हम फर्स्ट बार देखबे किए। वो आए। कैसे थे वो? रवि कैसे थे वो? कैसे दिखने में कैसे थे? विकलांग थे। वो अपने आप को क्या बताएं कि हम क्या हैं? फिर बताए होंगे ना हम पुलिस वाले हैं या फिर अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से आए हैं। बोले कि हम शिक्षा विभाग से आए हुए हैं। शिक्षा विभाग के लोग आपको ये बात कहा रफा दफा करने के? जी। कुछ लेन देन की ये बात हुई? जी। कितना लेन देन? बोले कि 3-4 लाख दिला देते हैं, आप इस मामला को शांत कर दीजिए। बोल दीजिए कि मेरी बेटी अपने आप फांसी लगा ले। जो प्रशासन का तो अभी बयान आया नहीं, लेकिन 11 साल की बच्ची को मेरे समझ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है कि वो अपने आप खुद फांसी लगा। तो यह सुनने में जो आ रहा है यह निंदनीय है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है जो वो फांसी लगा ले। टेंशन हो। दूसरा जांच का विषय यह है जो उनके परिवार के लोगों द्वारा अगर उसको कहा जाता कुछ, तो उसके पास तो मोबाइल था नहीं, 11 साल की बच्ची है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। और अभी तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन हम लोग मांग करेंगे जो इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय
जो बहेरी स्थित है, उसमें एक दलित बच्ची पढ़ रही थी और उनके ऊपर यह आरोप लगना जो यह खुद उस कसी किए हैं, ये हमको कहीं से नहीं लग रहा। अब विशेष मैं आया हूँ, प्रशासन से भी बात करूँगा। क्या इस मामले में वार्डन और प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि 11 साल के बच्ची को तो कोई इंटेंशन ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपने आप फांसी लगा सकता है। इसका जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगा वह पता नहीं लग सकता है, यह स्पष्ट है। और प्रशासन से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिल सकता है कि उस घटना स्थल पर अगर बच्चे ने सुसाइड करा, फांसी लगाया, एक छोटी सी बच्ची, कैसे उसको फंदा लगाना है या क्या करना है, वह छोटी बच्ची क्या एक बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन वह बच्चा कैसे फंदा लगाया। ठीक है, अगर उस बच्चे ने फंदा लगाया, अगर उसकी हत्या हो गई तो हत्या होने उपरांत जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी कि वह उसकी कितनी हाइट वेट है, कहाँ पर कैसे फंदा लगाया गया, कैसे उसने गांठ लगाई। तो इन सारी बातों को, इस साजिश को मिटाने के लिए उन्होंने क्या करा है कि उसको लाश को उठा करके बिना सूचना दिए पुलिस प्रशासन को और अस्पताल ले जाया गया। तो यह बात भी एक जो है यह संदेहास्पद है कि आप अगर वह हत्या हो गई, मर गई, तो आपको तत्क्षण जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और इसमें यह भी देख सकते हैं कि जब सारे बच्चे इवनिंग असेंबली में जब उपस्थित ग्राउंड पे उपस्थित थे, तो वह सिंगल बच्चा 2 मंजिले पर अकेले कैसे गया, कौन गया उसके साथ, ये मैटर भी बनता है। दूसरी बात, जो बच्चे शाम तक खेली है, कूदी है और चाउमीन भी मंगा के खाई है, तो वह बच्चे कैसे सुसाइड करेंगे। तो यह बात, अगर अकेले ऊपर जाना, उसका कैसे वह गला में और खिड़की के रॉड में वह रस्सी को कैसे बांधा जाता उतनी टाइट करके, वह छोटी बच्ची को इतनी ताकत भी नहीं ना, यह तो सिंपल सा दिखता है। और प्रधानाध्यापक को बिफोर वहाँ से चले जाना और 2 दिन की छुट्टी लेना, और इस दरमियान इस घटना होना, कई पदाधिकारी वहाँ पर जो है अनलीगल लीव लेकर के वहाँ से फरार हैं और इस दरमियान यह घटना हो रही है। और हमने यह भी सुना, जब हमने 2 बच्ची है, जिस बच्ची की मौत हुई उसकी छोटी बहन जो 6ठी क्लास में, साक्षी नाम है उसका, वह भी है, उसने बताया कि जब उससे वार्ता हम लोग किए तो उसने बताया कि मैडम की, जो वार्डन मैडम है, उनकी जो है 1000 रुपये चोरी हो जाती है और वह बच्चों से पूछती है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। इस दरमियान वह पैसा शायद उस बच्चों के बैग में पाया जाता है। तो हो सकता है कि उस पैसे, और बोल भी रही थी कि अगर जो बच्चा पकड़ा जाएगा तो हम उसको दिखा देंगे, उसको क्या करेंगे तो हमसे बुरा करेंगे। ठीक, तो शायद ये भी इस जो है इसमें इसको भी साजिश को समझा सकता है। और बोल रही थी अगर जो पकड़ा जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। और इससे पूर्व का रिकॉर्ड जो है उस मैडम का सही नहीं रहा है, वह जो है बदमाश प्रकृति, उसको बच्चे से लगाव नहीं रहा है उतना। जो वहाँ के लोकल जो ग्रामीण है, आप उससे भी जा करके पूछ सकते हैं कि वो उनका जो बिहेव है वह हो चुका नहीं। FIR के लिए हम लोग देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, विभाग से लेकर के जितने तमाम विभाग के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और हम लोगों ने कहा कि इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए आप प्राथमिकी दर्ज कराएं, लेकिन विभाग के लोग जो है इस पर जो है इस घटना को, इस हत्या की घटना को सुसाइड में तब्दील कराने में सब लोग लगे हुए हैं। पूरे प्रशासनिक तंत्र जितनी है वो सुसाइड में तब्दील कराने के लिए लगे हैं। लेकिन हम यह, जबकि बिल्कुल एक आम आदमी भी जाएगा तो एक तर्क के आधार पर इस चीज़ को समझ सकता है कि यह बिल्कुल हत्या है, और तब भी जो है ये लोग उसकी लिपापोती में लगे हुए हैं, बिना कोई जांच के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के आज पेपर में पब्लिश कराया गया कि यह सुसाइड है। तो यह गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। और परिजन परेशान है, परिजन की बात कोई सुनने वाले नहीं है।
तो हम सभी आप मीडिया परिजन का घर कहाँ था? परिजन का घर जो है श्री राम पिपरा है, जो बहादुरपुर थाना अंतर्गत। कौन सा स्कूल में? ये स्कूल बहेरी प्रखंड अंतर्गत जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है। FIR में किसी का नाम भी है? जी FIR में जो वार्डन है रेखा सिन्हा, कौन से क्लास के छात्र? वह बच्चे 7th क्लास की थी। FIR में किसका नाम? FIR में रेखा सिन्हा और प्रधानाध्यापक का नाम। आपका परिचय? दे दें। मेरा नाम राजेश कुमार। कल कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में एक बच्ची की मौत की घटना सामने आई थी। कल शाम की ये घटना है। शाम के वो वहाँ उनका इंक्वेस्ट कर दिया गया। इंक्वेस्ट करके बॉडी जो है यहाँ DMCH आ गया। आज DM साहब के आदेशानुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजी और जो अपने पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे, ये तीनों हेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट अभी बाकी है रिपोर्ट आना, बट प्रथम दृष्टया जो देख के डॉक्टरों से बात करके ये एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। लेकिन जब तक सारा रिपोर्ट, सारा जांच सामने नहीं आ जाता है, क्लियरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन सशंसित हैं। परिजन का आत्महत्या पे की चोरी पे विश्वास नहीं है, उनको इस पर डाउट है। उनका कहना है कि वार्डन को अरेस्ट करके पूछताछ होनी चाहिए और उनका वार्डन पे दोष लगा रहे हैं कि वार्डन का कुछ इसमें संलिप्तता है। अभी आवेदन हम लोगों को मिला है, इस आवेदन पे आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 2 बच्ची इनकी जो है दीपक कुमार भारती जी, उनकी 2 बच्ची पढ़ रही थी, साक्षी चेतना और संध्या चेतना। इस 2 बच्ची जब वहाँ पढ़ाई कर रही थी, अभी 3 ही दिन पहले जो छुट्टी के बाद जो है वो लड़की गई थी वहाँ। उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो मामला आया, छोटी बच्ची उसकी बहन है, उसकी जानकारी में जब हम लोगों ने बात किया तो 1000 रुपये का मामला आया। छोटी बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी बहन का कहना हुआ कि 1000 रुपये जो चोरी हो गया था मैडम का, तो मैडम ने उस पे से सारे बच्चे को डराया धमकाया कि बच्चे पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, वो जो वार्डनर है, वो वार्डनर की बात है। वो जो बच्ची का बयान है, उस बच्ची की बयान की बात मैं बता रहा हूँ। जो साक्षी अभी बता रही है, संध्या की हत्या हो गई है और साक्षी बता रही है कि इस तरह का जो बयान है तो उस तरह का बयान दिया है। ठीक है, तो वो बच्ची को डरा धमका कर और जो भी जैसे करके मैंने रखा जाता था वार्डनर के द्वारा, लेकिन उसकी जो है मारने से ही हत्या हुई है, ये सत्य है। वार्डनर के द्वारा ही हत्या की गई है। चूँकि हमारी बच्ची जो है वो घर में नहीं थी, वो बच्ची हॉस्टल में पढ़ रही थी, वो भी कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में। चूँकि इसमें क्या है ना कि सरकार के जितने भी महकाम है, सरकार की बदनामी ना हो और शिक्षा विभाग की बदनामी ना हो, इसके लिए इसकी लिपापोती की जा रही है। लेकिन ये मर्डर है और ये हत्या है, ये वार्डनर के द्वारा हत्या किया गया है। चूँकि आप जान सकते हैं कि बच्ची जब वहाँ थी, 1000 रुपये के कारण किसी को मार नहीं दिया जा सकता है। मारते मारते ठीक है, वो सबको प्रे हो रहा था, प्रार्थना शाम का हो रहा था, जो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है सबको खड़ा करके प्रार्थना में, लेकिन उसको लेके वहाँ गया था, मैंने बच्ची को लेके ऊपर ले जाके मारा गया है। ये वार्डनर की पूरी गलती है और वार्डनर पूरी हत्यारीन है और उसके साथ पूरा मैनेजमेंट जो है क्या कहता है इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भी यहाँ तक आया गया है और यहाँ तक जो है पैसे की लालच दिया गया है। सुबह जो है 7:30 बजे में गार्जियन के जो भी पैसे के लिए बोला गया कि आप लोग डिमांड नहीं कीजिए, ऐसे बोला गया है। वो शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जो रवि कुमार है DPO, उनके द्वारा ये दिया गया है। जो रवि कुमार शिक्षा पदाधिकारी है, उनके द्वारा दिया गया है। और उसके बाद कई सारे फ़ोन कॉल सभी आ रहे हैं। तो ये चूँकि सरकार की बदनामी है, बहुत बड़ा स्कैम है, इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला जो है हत्या से जुड़ा हुआ है, वार्डनर इसमें जिम्मेदार है और हम लोग की मांग है कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी वार्डनर की नहीं होगी तब तक वहाँ से SSP कार्यालय से लाश नहीं जाएगा। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि पहले से कुछ बीमार चल रही थी। नहीं, बच्ची बीमार कुछ नहीं थी। बच्ची 1-2 महीना पहले बीमार तबीयत, बुखार फीवर इन्फेक्शन किसको नहीं होता है। तो बुखार फीवर था, उसका इलाज किया गया, वो सब ठीक ठाक थी। अभी छुट्टी के बाद ही वो गई थी बच्ची। क्योंकि एक बच्ची साक्षात अभी गवाह है, इसके लिए उसमें कोई जांच का विषय नहीं है। मतलब हम लोग उनको साक्ष्य के रूप में एक गवाह ही दे रहे हैं, गवाह को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। वो बच्ची झूठ नहीं बोलती, एक बच्ची नहीं, सारी बच्चियाँ बोल रही है वहाँ पे। प्रशासन की तरफ से अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जी।
चल रहा है उसको लेकर के आप देखिए प्रशासन से अभी जो कार्रवाई चल रही है, जितनी भी कार्रवाई, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन उधर के मामला में नहीं, जैसे हत्या है उसके तरफ नहीं चल रही है, अभी तो पोस्टमार्टम का था, उसके लिए कमेटी गठित की गई है, उसमें कहीं कोई तरह के नहीं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया गया, एक मजिस्ट्रेट को रखा गया, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की गई है अभी पोस्टमार्टम में। अभी सबको लेके कहाँ जाएगा? अभी एसएसपी कार्यालय जाएंगे हम लोग। एसएसपी कार्यालय में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। मांग हमारी है कि वार्डनर की अविलंब गिरफ्तारी हो, बस। लाश रहे चाहे न रहे, गार्जियन नहीं आओ ना हम लोग।